वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि अनिश्चित समाकलन आपका चल रहा था उसमें आपका टॉपिक खंडसा का सवाल हम आपको बता रहे थे। वो लगभग समाप्ति की ओर था, समाप्त हो गया है। आज हमें कुछ 3 मानक रूप के समाकल हैं, इनके बारे में पढ़ना है और समझना है। ये 3 अलग से फॉर्मूले हैं और पहले तो इनका रूप देखना है कि कहां पर ये लगते हैं। देखो वर्गमूल लगा है लेकिन बटे वाली बात नहीं है, ऊपर है। 3 रूप है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा तो आपने पढ़ा था। इसका तो आपने पढ़ा था 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसा पढ़ा था आपने समाकलन। लेकिन अब हमें बटे वाला नहीं पढ़ना है, ऊपर पढ़ना है, ऐसा है ना। तो इस तरह से आपको सीखना है। तो किस तरह से अपन याद रखेंगे, क्योंकि इनकी हमने सारे के पढ़े हैं लेकिन बटे में पढ़े। किस में पढ़े? बटे में। अब हमें बिना बटे वाला पढ़ना। पहले तो इनको याद करना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर देखो दोनों एक से हैं, केवल चिन्हों का फर्क है। यहां प्लस है और यहां पर माइनस है। इसमें ए पहले है, एक्स बाद में, इनमें एक्स पहले है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/2 बाहर, बड़ा वाला कोष्टक इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा। तीनों में देखो आपके बाहर 1/2, 1/2 और 1/2 है ना। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। आपको सीखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका समाकलन होता है 1/2, बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स बाहर आएगा, एक्स कहां आएगा? बाहर। और जिसका कर रहे हैं वो वाला कोष्टक, वही वाला देखो, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आएगा और जिसका कहना है वही आएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जिस साइन से मैच कर रहा था ना, अभी बताया था, वो बटे में था, हालांकि ये बटे में नहीं है, तो यहां पर साइन का अप्लाई होगा इसमें, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब याद करने का तरीका ये है कि आंख बंद करके थोड़ा उसके बारे में सोचो कि किसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और कौन सा सूत्र आपको याद करना है। तो हम बोल के बताते हैं, आंख बंद करके ही बार बार आपको दोहराना है ताकि उसका चित्र बने और आपको समझ में स्पष्ट रूप से आए। तो समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 बाहर, बड़ा वाला कोष्टक, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है क्योंकि टॉपिक आपका अनिश्चित समाकलन का है। 1/2 बाहर तो है ही, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इन दोनों में साइन इनवर्स नहीं आता है, दोनों फॉर्मूले एक से हैं। दोनों फॉर्मूले कैसे हैं? एक से। ये नीचे के दो जो फॉर्मूले हैं दोनों एक से ही हैं। कैसे हैं? एक से ही। जरा इनको भी याद करने का तरीका देखते हैं ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रखें और भूलें ना, सवालों में सही से ही इसका प्रयोग करें। तो पहला आपका अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, तो सेम 1/2 देखो बाहर लिखा, बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स जैसे इसमें आया था वैसे इसमें भी, एक्स प्लस का कहा तो वही वाला कोष्टक आएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यहां पर परिवर्तन है, ए स्क्वायर तक सेम है। देखो लॉग मापांक, मुझे मॉड लगा है, 2 लाइनें खड़ी हैं, इसे बोलते हैं मॉड। लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट जिसका कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस के सी। करना यही है, बस चिन्ह का फर्क है, माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आना है। देखो इसमें प्लस था, इसमें क्या है? माइनस। और यहां पर आपका माइनस वाला आएगा, बाकी सेम है।
कैसे करेंगे बोलकर बताते हैं आपको। समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/2 बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब आपका आएगा यहां पर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार पुनः देखें, 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर हमें माइनस का बोलना है तो माइनस का ए स्क्वायर के आगे आ जाएगा, और जो माइनस है तो माइनस आ जाएगा उसकी जगह। समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2 बाहर, बड़ा वाला कोष्टक एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मापांक के अंदर मॉड आपका एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहां पर क्या आता है। अब आपको जो मुख्य इसमें बात है सिद्ध करने वाली, इनको बारी बारी से हमें सिद्ध करके देखना है, तो जरा ध्यान से देखना और समझना। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन था समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका करना है। जो हमने बराबर में याद किया वो अपने आप आएगा, आप लोग देखते जाइए ध्यान से। तो यहां पर x को हम मानेंगे साइन थीटा। क्या मानेंगे x को? साइन थीटा। साइन थीटा माना, इसका अपकलन करेंगे dx बराबर साइन थीटा का अपकलन cos थीटा डी थीटा। अब प्रतिस्थापन करेंगे सवाल को, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, हाँ एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर a दिया है तो a भी साथ में मानेंगे। a को क्या मानना है आपको? साथ में। अगर नहीं मानोगे तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां से एक चीज और कर लेना, साइन थीटा का मान निकालेंगे x अपॉन a का हम भाग लगा देंगे, साइन थीटा बराबर x अपॉन a। प्रतिस्थापित करते हैं, इसकी जगह पे लिखा जाएगा, इसका मान रखेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे लिखना है a cos थीटा और d थीटा। सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए आना। इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। ये त्रिकोणमिति से सूत्र बन गया आपका ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा का। किसका बन गया? कॉज स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉज थीटा और डी थीटा। और सॉल्व करेंगे, ए बाहर निकलेगा कॉज थीटा इंटू ए कॉज थीटा पहले से था और डी थीटा। इसका इसमें गुणा होगा, अचल है बाहर निकल जाएगा। आपका बचेगा ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, आपका कॉज स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और इस सवाल को तो हम पढ़ चुके हैं, 3 घात 2 घात साइन में कॉज में। पिछले हमने जो अनिश्चित समाकलन बता रहे थे उसमें बहुत अच्छे से बताया था। इसका मान डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें सूत्र इसका मान निकालना पड़ेगा cos 2 थीटा के सूत्र से। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस तरफ ले आओ, 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 का भाग लगा देंगे तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। यानी इसको लिख सकते हैं अपन इतना। आपको समझ में आया होगा, ध्यान भी आ गया होगा। ये हम काफी अच्छे से आपको इसका विश्लेषण करके और समाकलन करके आपको बताया था हमने। ए स्क्वायर, इसका सूत्र बताया था हमने अभी हाल, यहां पे बताया था निकाल के cos 2 थीटा
+1/2 और d थीटा। ऐसा लिखा था हमने, ऐसे लिखा था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a², अलग अलग हमारे दो सवाल बनेंगे। cos 2 थीटा d थीटा, दो को बाहर निकाल देंगे और यहां पर हम बड़ा वाला कोष्टक भी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बड़ा वाला कोष्टक। +1 d थीटा। एक सवाल हमने इसके साथ बना लिया, दो तो बाहर निकाल दिया, बड़ा वाला कोष्टक। इसका एक सवाल और एक सवाल आपका इसका। बाहर आपका है a²/2, इसका समाकलन होगा sin 2 थीटा, cos का sin 2 थीटा होता प्लस का, और 2 का बड़ा है तो 2 का क्या होगा इसमें? भाग। प्लस 1 का क्या होता है? थीटा, कोष्टक क्लोज, और प्लस का क्या लगाएंगे? सी। अब हमने देखा हमारे सवाल में x था, आंसर हमारा थीटा आ रहा, तो हमें प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? मान लगाना है। प्रतिस्थापित तो हो गया, मान लगाना है आपको। तो इसका पहले सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान पता है। तो इसका सूत्र आप त्रिकोणमिति से लगाएंगे। a²/2 तो बाहर है, इसका सूत्र हम लगाएंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा y2 प्लस थीटा प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस cos थीटा को त्रिकोणमिति से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखना। a²/2 तो है ही, sin थीटा इसको लिखेंगे, चूंकि हम cos² थीटा का जानते हैं 1 - sin² थीटा, और वर्ग नहीं चाहिए तो यहां पर वर्गमूल लग जाएगा। आपका आएगा 1 - sin² थीटा, और इससे कुछ नहीं बोलेंगे, प्लस थीटा और प्लस सी। यहां पर एक चीज और निकालेंगे, इससे एक मान और निकलेगा अपना, थीटा का निकलेगा sin इनवर्स x/a। ये भी ध्यान रखना। अब सभी का बारी बारी से हम मान लगाते हैं। बाहर आपका a²/2 है, sin थीटा का मान वहां से x/a, √1 - x²/a²। चूंकि मान तो इतना था इसका, लेकिन हमने वर्ग कर दिया। प्लस थीटा का मान आपका है sin इनवर्स x/a, और आगे प्लस सी कर देंगे। अब इसको लासा लेके सॉल्व करना है। a²/2 x/a, a का गुणा करो, a² - x² प्लस sin इनवर्स x/a प्लस सी। ये बाहर निकल जाएगा। a²/2 x/a पहले से था, ये बाहर निकलेगा वर्गमूल से, √a² - x² प्लस sin इनवर्स x/a और प्लस सी। अब हमें a² का अंदर गुणा करना है, केवल a² का करेंगे। 1/2 तो बाहर चाहिए, क्योंकि सूत्र में हमने पढ़ा है a² x/a², a² - x² प्लस a² का इसमें कर दिया और इसमें भी करना, sin इनवर्स x/a और प्लस सी। a² से a² कैंसिल, आपका आंसर आ चुका x √a² - x² प्लस a² sin, यहां पर इनवर्स है साथ में, इनवर्स x/a और प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ गया। हल करने के लिए भी आ सकता है, सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये साइन क्यों माना था? क्योंकि माइनस लगा। कॉज भी मान सकते थे तो भी आ जाता आपका, है ना। उससे कोई आपको घबराना नहीं है। मान रख दिया, प्रतिस्थापित किया, सॉल्व करते गए, लास्ट स्टेज पर आया स्क्वायर का नहीं जानते, इसका हमने इतना सूत्र लगाया, बना के बताया था। इसको बाहर लिखा, 2 को भी बाहर, 2 सवाल बना दिए, एक इसका एक 1 का।
फिर इसका समाकलन किया, साइन आ गया। चूंकि यहां पर 2 थीटा था और हमने माना था थीटा, तो एक सा बनाना पड़ेगा तब हमारा आंसर आएगा। तो इसको सूत्र लगा दिया त्रिकोणमिति से, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा का मान लगा दिया त्रिकोणमिति से, सबके मान वहां से उठा के लगाए, लासा लिया, बाहर निकाल दिया ए और सॉल्व किया। ए स्क्वायर का वैल्यू 2 का नहीं किया, ए स्क्वायर का, इसमें और इसमें, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही शेष 2 हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, इंपोर्टेंट, उनको भी बताते हैं। इसे आप लोग नोट कीजिए, बार बार करके देखिए और याद भी करना है साथ साथ। साथ में क्या करना, याद कैसे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1/2 बाहर, बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसा आपको याद भी करना है ना। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा आपका दिया है, आपको दूसरा मान याद करना है, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। तो यहां पर प्लस का निशान है एक्स के साथ, तो निश्चित तौर पर हम 10 मानेंगे। क्या मानेंगे, 10। लेकिन ध्यान रखना ए साथ में है तो ए भी। तो यहां पर शुरुआत करते हैं, माना x बराबर ए tan थीटा, इसका अपकरण करें, इसका होगा dx बराबर ए tan थीटा का होता sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। इससे हम tan थीटा का मान निकालेंगे पहले x अपॉन ए, और इससे निकालेंगे हम थीटा का। थीटा का क्या होगा, थीटा का हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है सवाल में, पहले से व्यवस्था कर लो। पढ़ी तो अच्छी है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, रखो मान अंडर रूट x की जगह पे मान लगाना है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और dx की जगह पे लिखेंगे ए sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसमें ए कॉमन आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां आएगा ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब त्रिकोणमिति से सूत्र बनेगा, त्रिकोणमिति से क्या बनेगा, सूत्र। तो इसकी जगह पे हमारा बनेगा sec स्क्वायर थीटा वर्गमूल ए स्क्वायर तो है ही, sec स्क्वायर थीटा इंटू ए sec स्क्वायर थीटा पहले से था d थीटा, इसका वर्गमूल निकलेगा बाहर, आपका आ जाएगा ए sec थीटा बचेगा इंटू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ए भी हमने सवाल कर चुके हैं, ए को हम बाहर निकाल देंगे। अरे sec क्यू थीटा का नहीं किया था, 2 सवाल बताए थे हमने, sec क्यू थीटा और cosec क्यू थीटा, ऐसे ही लिखना है इसको, 2 फलन मान के सॉल्व करना है। आप ए बाहर निकाल देंगे, आपका हो जाएगा sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, इसे प्रथम और इसे द्वितीय। अब 2 फलनों के गुणनफल यानी कि खंडसा से समाकलन से, ए बाहर है, कोष्टक लगाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, और लास्ट में लिखेंगे का समाकलन। इस तरह से हम लिख देंगे कोष्टक क्लोज। ए बाहर है, sec थीटा और sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, माइनस sec थीटा का होता sec थीटा इंटू tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा का समाकलन, कोष्टक क्लोज। tan का tan में गुणा होगा,
टेन स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना है हम। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो सॉल्व हो गया। सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका नहीं जानते, इसको सेक में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? सेक में। कोष्टक हम क्लोज कर देंगे। ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र होता है त्रिकोणमिति से डी थीटा, कोष्टक क्लोज। अंदर गुणा करो, 2 सवाल बनेंगे। ये तो आंसर आ गया यहाँ पे। इसको लिखेंगे सेक क्यू थीटा डी थीटा, एक सवाल। सेक है यहाँ पे बाहर, क्यू हो जाएगा, और यहां पर इसमें गुणा होगा माइनस के। अब देखो माइनस यहां और माइनस यहां, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 डी थीटा, कोष्टक क्लोज। अब इसको लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे इसको? आई। ध्यान देना जरा, इसको लिखना है आपको, आई लिखना है इसको। और एक और यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी। देखो इसका जो ए था वो तो लिखा ही नहीं है हमने, इसको साथ में लिखना पड़ेगा। तो जी आपका बाहर ए स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? ए स्क्वायर। इस पर भी खास तौर से ध्यान देना, ए मिस्टेक हो गया था यहां पर, ए उसका निकला और ए उसका था पहले से। अब इसको ए स्क्वायर को पहले अंदर गुणा करो आप, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर का इसमें होगा, सेक क्यू थीटा और डी थीटा प्लस ए स्क्वायर का इसमें होगा, ए स्क्वायर 1 डी थीटा। अब इसको लिखेंगे अपन आई, क्योंकि रिवर्स हो रहा सवाल। देखो कहां से, आपको बता दें कहां से करना है ये। तो यहां से देखो, जी ऊपर जो लिखा है ना, जी वाला यही लिखा, देखो क्यू। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? क्यू। तो इसे आई मान लेंगे यहां पर, यानी कि आई के बराबर हमारा क्वेश्चन चल रहा। जी कब मानते हैं? जब हमारा सवाल जहां से शुरू किया हो वहीं पर रिवर्स हो जाए। तो इसे लिखेंगे आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहां पे आपका आएगा आई। क्या आएगा? आई। और इसको लिखेंगे अपन प्लस ए, और इसका समाकलन आपका होगा थीटा, और प्लस सी लगा देंगे। प्लस क्या लगाएंगे? सी। यहां पर देखो ये ए स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि इसके समेत है पूरा मान आई। ऊपर जरा गौर करो, ए भी इसमें शामिल है, तो इस ए को नहीं लिखेंगे। अब आई का करेंगे पक्षांतर इस तरफ, तो आपका आ जाएगा आई, इस तरफ आएगा तो प्लस की आई हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस का ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का गुणा हो गया तो समझे, ए स्क्वायर थीटा और प्लस सी। आंसर तो हमारा आ चुका। आई यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2i। ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा प्लस सी। इसके बाद अब हमें सवालों को x में बदलना है, क्योंकि आंसर आ गया थीटा में आया, लेकिन हमें चाहिए x में है। तो एक बार पुनः पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मानना आपको समझ में आया होगा, प्लस लगा इसलिए 10 मान लिया, और a इसलिए माना क्योंकि उसके साथ में ए दिया था। अपकलन किया, मान निकाल लिया, प्रतिस्थापन किया, सॉल्व करते गए, क्यू की फॉर्म का आ गया सेक क्यू। सेक ऐसा ही लिखे रहने दिया, पहला फलन दूसरा फलन, खंडसा से सॉल्व किया, हल करते गए।
यहाँ पर रिवर्स का सवाल, आई मान लिया इसको पूरे को, पक्षांतर किया 2i। अब हमें आंसर x में चाहिए, तो अब हम इसमें मान लगाते हैं, ऊपर से जरा मिटाते हैं, ध्यान देना। अच्छा सवाल है, सूत्र सिद्ध करना भी हो गया, इसके साथ साथ सवाल भी बन के आता है कभी कभी। अब इस तरफ तो लिखा था 2i बराबर a स्क्वायर सेक थीटा, यहां पर 10 का मान दिया है, सेक का नहीं दिया, तो सेक का सूत्र बनाएंगे। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से पर हटा देंगे तो बन जाएगा ए बनेगा इसका सूत्र, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 बाहर दिया था, प्लस ए स्क्वायर थीटा और प्लस सी। अब हमने मान लगाया इसका ए स्क्वायर, 10 का मान है एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर आएगा एक्स अपॉन ए, क्योंकि वर्ग नहीं लगा इस पर वर्ग लगा था, वर्ग कर दिया। ए स्क्वायर इसका लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस, ठीक है ना। इसका बारी बारी से अंदर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करेंगे सेक क्यू थीटा। यहां पर मिस्टेक हो गया था पिछली लाइन में, ध्यान देना, 1 लिख दिया, वहां पर 1 नहीं होगा, क्या होगा आपका सेक थीटा होगा, उसको सही कर लेना एक लाइन को, और डी थीटा। वहां पर भी अलग अलग सवाल बनाएंगे हम, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो आंसर में आ गया, ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा डी थीटा, इसका इसमें गुणा होगा प्लस ए का भी होगा, ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अब जो बचे हैं उसका समाकलन, ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इस पूरे को लिखना है आई, क्या लिखना है आई, प्लस के ए स्क्वायर सेक एक्स का आपका होता है, सेक एक्स का समाकलन आपका लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, समाकलन का चिन्ह हट गया, इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, सी का, प्लस सी। अब 10 तो आपका सही है, क्योंकि 10 को हम x बटे ए लिख सकते, लेकिन ये सेक नहीं है सही, तो सेक का हम सूत्र तो जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा आपका, ऐसा लिखेंगे। तो यहां पर आई इस तरफ था पहले से, आई लिखते जाएंगे, क्योंकि सवाल रिवर्स हो गया, आई इस तरफ आएगा तो प्लस का आई हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर, इसका मान आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वर्गमूल में, टेन थीटा बाहर, प्लस ए स्क्वायर लॉग, इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, देखो एक्स लिखा है यहाँ पर, थीटा है, और प्लस का सी। अब हम आई और आई रहेगा तो क्या हो जाएगा 2i ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस, इसका मान लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वर्ग कर देंगे, बाहर आपका एक्स अपॉन ए आएगा, प्लस देखते जाना जरा ध्यान से, ए स्क्वायर लॉग मॉड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका ही वर्ग हो जाएगा, एक्स अपॉन ए मॉड क्लोज प्लस सी। इसमें लासा लेना है यहां पर और यहां पर, तो 2i बराबर ए स्क्वायर, लासा आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
इंटू एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर लॉग, यहां पर भी आपको लासा लेना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहां से वर्गमूल से बाहर निकलेगा, ए आ जाएगा और यहां पर भी ऐसे ही, तो आपका 2i बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आपका ए आएगा और एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर लॉग, ऊपर आपका मॉड के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बचेगा प्लस एक्स अपॉन ए मॉड क्लोज प्लस सी। मॉड को बंद करेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। अब यहां से देखो जी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या क्या है उसको लिखना है, तो जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना, आंसर के नजदीक आ गए हैं पर। तो आपका बचा यहां पर 2i बराबर अंडर रूट आपका आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स जी आगे आ जाएगा, ये वाला एक्स आगे पहुंच जाएगा उसके, प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड के अंदर लासा लेना है, यहां पर ए आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहां पर बटी वाला नियम लगेगा, बटे सो घटे, ध्यान से देखते जाना, 2i एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग, ध्यान देना जरा यहां पे, मॉड में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और आगे आएगा माइनस टी लॉग ए, बटी वाला घट जाएगा, क्लोज हो जाएगा प्लस के सी, ठीक है ना। अब इस ए का इसमें भी गुणा करना और इसमें भी करना है। 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस के ए स्क्वायर लॉग ए प्लस सी, और जी अचर राशि है तो इसे सी डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सी डैश। जरा ध्यान देना, माना माइनस ए स्क्वायर लॉग ए प्लस सी बराबर सी डैश, तो आपका आएगा 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स को पहले लिखेंगे प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड क्लोज करेंगे, मॉड को क्या करेंगे क्लोज और प्लस सी ऐसा जाएगा, है ना। इस तरह अब हमें 2 का क्या लगाना है, भाग केवल, तो आई का आपका माना जाएगा 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट एक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंदर है प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड क्लोज और प्लस सी एस। इस तरह आपका आंसर आ गया। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था लेकिन सरल था। इसका सेकंड वाला पार्ट आपको स्वयं करना है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें क्वासेक भी बन सकता है या सेकी से हो सकता है, सेकी बनेगा उसमें भी। सेम पूरी प्रोसेसिंग ऐसी है, आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, हल करते जाओ, लाशा ले लो। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट एक आपको समझना है, यहां से आपका आंसर मैच नहीं करेगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर लॉग का बटे सो घटे वाला नियम लगा दिया और इस अलग अलग गुणा कर दिया और इस वाले पार्ट को आपने सी डैश मान लिया। जी अचर राशि जो है सी भी आ सकती है, उसमें सी डैश भी आ सकता, सी डबल डैश भी आ सकता है।
है ना। अचल राशि ज्यादा महत्व नहीं देती उसमें, अनिश्चित समय तक। उत्तर में सी डैश भी लिखा होगा, वो भी सही है। आपका सी डैश आया, वो भी सही है। 2 का लास्ट में हमने भाग लगा दिया, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको स्वयं करना है। देखो सूत्र में एक चीज और, एक्स पहले है ए बाद में है, तो आप लोग एक्सचेंज कर लेना, घबराना नहीं। प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। इस तरह से सॉल्व होगा।